हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी विथ महेंद्रा के दंगल सीरीज में, जिसमें हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की तैयारी में जुटे हैं, जिस पर हम मैथ पर कार्य कर रहे हैं और भी विषयों पर कार्य करेंगे, लेकिन मैथ के सेक्शन पे चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किया तथा 55-80 मतों से वो पराजित हो गया। तो कुल मतों की संख्या कितनी थी? ध्यान दीजिएगा, कुल मतों की संख्या का मतलब, अच्छा कुल मत कितने हो सकते हैं? हमेशा परसेंटेज के सवालों में मैंने बताया है कि जब भी परसेंटेज का सवाल हो और आपसे कुल पूछा जाए तो इसका मतलब कुल बराबर हमेशा कितना होता है? 100 होता है। अब इसमें दो कैंडिडेट हैं। कितने कैंडिडेट हैं? दो कैंडिडेट हैं। एक को 41% मिल रहा है, तो मतलब 100 का 41% कितना हो गया? 41 हो गया। तो अगर एक को 41% मिल रहा है तो दूसरे को कितना मिल रहा होगा? 59। कितना मिल रहा है? 59% मिलेगा। तो 100 में 41% मतलब 41 और दूसरे को कितना मिल गया? 59। तो अब बताइएगा कि हार और जीत तय हो रही है। तो देखिए कितने की हार और जीत तय हो रही है। यहाँ पे देखिए कितने की हार जीत तय हो रही है। तो अगर 41 में से 59 में से घटाएंगे तो 18, मतलब 18% से ये बंदा हार रहा है और ये 18 से क्या हो रहा है? जीत रहा है। अगर कुल 100 मत माने गए तो 41% मतलब 41 इसको मिल गया, 59 इसको मिल गया 100 में से। तो जो हार जीत है वो 59 में से 41 घटाएंगे 18 पर तय होगी। और यही जो 18 है आपका, ये आपका 18 बराबर कितने को हो जाएगा? 18 बराबर हो जाएगा 55-80 के, क्योंकि यही हार जीत का वोट है। और प्रश्न में आपका 55-80 क्या दिया है? मतों से पराजित होना। तो 18 बराबर 80 के, तो 100 बराबर कितने के होगा? तो 55-80 गुणे, जो पता करना होता है भैया, 100 पता करना है तो 100 गुणे में रहेगा और नीचे क्या हो जाएगा? 18। अब देखिए इसको काट सकते हैं आप, 18 से काटिए। 18 18 54, 18 54, ये कट गया, एक बच गया और 18 एक कम, 18 कितना हो गया? पूरा का पूरा कट गया 18 से। तो 300 कितना बचा? 10। और 310 को जब 100 से गुणा करोगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 31,000। तो कुल मतों की संख्या कितनी हो गई? 31,000 हो गई। ध्यान से प्रश्न को समझना है। यहां पर ऐसे भी प्रश्न आएंगे जिसमें वैध अवैध की बात है, लेकिन अभी वो नहीं आए हैं। अभी कुल मत पूछा गया तो हमेशा कुल मत 100 मानेंगे। अब दो उम्मीदवार उसमें उठ पा रहे हैं, एक को 41% मतलब एक को 41 मिला, तो बाकी जो बचा 59 वो दूसरे को मिल जाएगा। अब जब दोनों को जितना मिला उसी को घटा देंगे, वही हार जीत वाला मत है। और वही हार जीत वाला मत जो है सवाल में दिए गए हार जीत मत के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो 100 बराबर हमसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल कह रहा है कि किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता होती है, तो प्रतिशत में कट ऑफ क्या होगा? देखिए 600 में से 522 अंक की आवश्यकता कब है? अधिकतम अंक 600 है और 522 अंक की आवश्यकता है। ये कट ऑफ है 522 का किसी प्रवेश परीक्षा में। कितने में से? 600 में से। 600 में से आपका जो 522 है वो क्या है? आपका कट ऑफ है। क्या है? कट ऑफ है। तो इसका मतलब 500 जो 22 है वो 600 का कै परसेंट है? बस यही निकाल देना है। यही परसेंट पूछना जाता है। बहुत आसान सा प्रश्न। और देखिए यूपीपी क्या आया है? 2018 का पेपर, लास्ट ईयर का पेपर है, लास्ट जो पेपर हुआ था। तो क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं आएंगे, बस क्वेश्चन का एक प्रकृति जो है वो हमको समझना होगा। अब 6 से 522 को काट दीजिए। तो 5 से काटेंगे, जिसके 522 को किससे काटना है? 6 से। 6 से काटिए। 6 पंचे 30, 6 सत्ते 6 6 9 54 नहीं जाएगा, 6 8 48 जाएगा। कितने जाएगा? 6 8 48। कितना बच गया? 48 तो बच गया 4 और 6 सत्ते 42। तो कै परसेंट आ गया? 87%। इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कै परसेंट? 87%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए ये सवाल, देखिए सारे सवाल यूपीपी में आए हुए क्वेश्चन हैं और आप ध्यान से देखिए, बहुत ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं है। अब परिवर्तन थोड़ा हो रहा है, लेकिन हम इस प्रश्नों पे चर्चा करेंगे कि प्रश्न बहुत हल्के भी आए हैं, तो अब प्रश्न का जो लेवल है इससे ऊपर ही जाएगा। तो इस स्तर के प्रश्नों को तो बिल्कुल तैयार रखना है। अब सवाल क्या कह रहा है? एक स्कूटर का मूल्य 50,000 रुपए है। हर वर्ष उसके मूल्य में 12% की कमी आती है, तो 2 वर्ष बाद मूल्य क्या होगा? अब ध्यान से समझिए, 50,000 रुपया है,
कितना है 50,000 रुपया। किसका? स्कूटर का मूल्य। हर बार 2 साल लगातार 12% कमी हो रहा है। हमने बताया परसेंट के सवाल में जब भी कभी परसेंट में कमी दे तो उसको 100 में से घटा के लिखते हैं। तो 100 में से 12 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 88/100। और एक बात बताइए कितने साल हो रहा है? 2 साल, तो मतलब 2 बार लिखेंगे 88/100। देखिए 1 2 3 4 जीरो और नीचे भी 1 2 3 4 जीरो कट गया। अब आप देखिए क्या बचा आपके पास। आप 5 × 88 × 88। अब गुणा करेंगे। 5 को 88 गुणा के 5 40 के 0 से लाया 4 और 5 40 और 4 44 गुणे कितना हो जाएगा? 88। अब देखिए इसको गुणा करना भी है, आपको गुणा करके आंसर बताना, लेकिन इसका एक तरीका देखिए लास्ट में एक जीरो तो आएगा ही आएगा। और क्या हो जाएगा? इकाई अंक गुणा करिए भाई, जीरो तो यहां हो गया। अब 8 चौक 32, 8 चौक क्या रहा है? 32, 8 चौक 32 मतलब इकाई अंक पे क्या आएगा? 2। तो जीरो के बाद जो भी इकाई अंक 2 आए उसमें देख लीजिए, तो इसमें केवल ऑप्शन नंबर ए ही है जिसके जीरो के बाद अगर दहाई अंक देखा जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। बाकी आप गुणा करके भी लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 38,720 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजेश अपने वेतन का 15% और किराए पर, 35% भोजन पर और 20% जो है शिक्षा पर खर्च करता है। अब जो बचत करता है अब बाकी क्या करता है? बचत करता है। और बचत मूल्य में भी दिया कितना? 2250 रुपए। तो हम मान लेते हैं यहां पर कि मान लीजिए आप कि वो बंदा जो है 100 रुपया कमाता है। क्या रुपया कमाता है? 100 रुपया। परसेंट में हमेशा 100 मानने में ये सरलता रहती है कि जितने भी प्रतिशत की बात करेगा 100 का उतना ही उत्तर। अब जैसे यहाँ 15% जो है आपको क्या कह रहा है? 15% जो है आपको क्या करता है? मकान किराया। क्या कह रहा है? मकान किराया। तो 100 का 15% कितना हो जाएगा? 15। ऐसे 35% जो है भोजन पे खर्च कर रहा है, मतलब 35 आपका किस पे हो जाएगा? भोजन पर। अच्छा, बाकी 20% किस पर खर्च कर रहा है? मतलब 20 जो है आपको शिक्षा पर। तो अब कह रहा शेष जो बचा, तो पहले इसको जोड़ लीजिए। तो 15 और 35 जोड़कर हो जाएगा आपका 35, 10 40 और 10 50 और 20 70। तो टोटल 70 क्या कर रहा है वो? खर्च। तो बचत कितनी हो गई उसकी भैया? बचत हो गई उसकी 100 में से 70 घटा दीजिए 30। बचत कितनी हो गई? 30। भाई टोटल 100 था ना कमाई, और यही बचत बराबर हमें प्रश्न में दिया हुआ है 30 बराबर कितना दिया हुआ है? 30 बराबर दिया है 2250 के। अब 30 बराबर अगर 2250 के हो गया, 30 बराबर 2250 के, तो 100 बराबर हो जाएगा 2250 बटे 30 गुणे 100। हमने बार बार बताया जो पता करना 100 पता करना है तो 100 किस में आएगा? गुणे में। अब एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 3 से काटिए, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, एक बचा और 3 बचे 15। तो यहाँ बच गया 75 और ये 100 से गुणा हो जाएगा। तो 75 का 100 से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 7500 हो जाएगा। तो 7500 रुपये उसकी क्या हो गई? आमदनी हो गई। तो ये क्या हो जाएगा? 7500 राजेश का क्या हो जाएगा? वेतन हो जाएगा। सवाल इसी तरह के भी सवाल आएंगे, देखिए इन्हीं सब टाइप के सवाल आएगा। ठीक है, आप थोड़ा लेवल अप हो सकता है। जैसे अभी तक इसमें क्या है कि 100 में से ही सारे पैसे खर्च हो रहे हैं। अब आगे के प्रश्नों में ऐसा हो सकता है कि शेष पर परसेंटेज चले, तो ऐसे भी प्रश्नों के प्रकृति पर चलेंगे। अभी हम पेपर पे डिस्कस कर रहे हैं कि पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं उसको पहले सॉर्ट आउट कर लें कि इस टाइप के प्रश्न भी आपके तैयार हो जाने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है, अभी भी सवाल देखिए 2014 के पेपर में आया हुआ है मेंस में। कह रहा एक छात्रावास में 1200 लड़के हैं, प्रत्येक टोटल 1200, कुल बच्चे जो हैं, कुल जो हैं आपके कितने हैं? 1200। कह रहा है प्रत्येक या हॉकी खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं या दोनों खेलते हैं। प्रत्येक जो है, प्रत्येक में से कोई ना कोई गेम खेल रहा है। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो दोनों गेम खेलते हैं। तो कह रहा है अगर 75%, कह रहा है फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं? फुटबॉल वाले बच्चे कितने हैं? फुटबॉल वाले बच्चे हैं आपके 75%। अच्छा, हॉकी वाले हैं कितने? क्या है? हॉकी वाले क्या हैं? 75%। और फुटबॉल वाले कितने हैं? फुटबॉल वाले आपके हैं 45%। ध्यान दीजिएगा, हॉकी वाले जो हैं
वो हॉकी वाले वो आपके 75% है और फुटबॉल वाले कितने हैं आपके 45%। अब कह रहा है कि अब देखिए अगर परसेंटेज में जोड़ा जाए तो संख्या 100 से ऊपर जा रही है। इसका मतलब कुछ जो 100 से ऊपर जा रहे हैं वो 75 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120%। और 100 से ऊपर जा रहा है मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दोनों गेम खेलते हैं। तो अगर दोनों पूछा जाए तो जो सिंगल दिया है दोनों पूछा जाए तो 100 में से क्या कर देंगे घटा देंगे, 120 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस कंसीडर नहीं करना है 20%। तो ये जो एक्स्ट्रा जा रहे हैं लगभग में, ये जो एक्स्ट्रा जा रहे हैं अंतर लेने की बात है, तो यही जो 20% है वो क्या है, दोनों गेम खेलने वाले, मतलब फुटबॉल भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं। तो हमसे कहा गया कि दोनों खेलने वाले कितने हैं और कुल बच्चे कितने हैं आपके 1200। तो 1200 में कै परसेंट निकाल दें 20%, क्योंकि दो तो 1200 का 20% निकाल देंगे, 20 बटा क्या हो जाएगा 100, एक जीरो इसका कट जाएगा, एक जीरो इसका कट जाएगा और 12 दूना 24, 240 हो जाएगा। तो भैया दोनों खेलने वाले बच्चों की संख्या कितनी होगी, कितनी हो जाएगी 240। देखिए सवाल में क्या कहा था, दो गेम है, एक बच्चा कुछ परसेंट एक बच्चे खेलते हैं कुछ परसेंट और कुछ परसेंट दोनों खेलते हैं। अगर सिंगल गेम दिया है, सिंगल गेम दिया है और दोनों गेम खेलने वाले बच्चों, तो सिंगल गेम को जोड़ लेंगे, जितने बच्चे एक्स्ट्रा हो रहेंगे 100 से परसेंट जितना ज्यादा हो रहा है वही बच्चे दोनों गेम खेलते हैं, क्योंकि वो इतना क्या हो रहा है एक्स्ट्रा हो रहा है। तो देखिए 75 और 45 हमने जोड़ा तो 120 हो गया, मतलब 20% बच्चे जो हैं वो दोनों गेम खेलते हैं। तो दोनों गेम जब खेलते हैं तो 1200 का 20% का परसेंट होगा, कितना बच्चे हो जाएंगे, तो 240 हो जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही है। इस क्लास में इतने क्वेश्चन जो परसेंटेज के क्वेश्चन थे उस पर हमने चर्चा किया है। पिछला क्लास भी परसेंटेज का था और आगे भी क्लास अब इसी आधार के कठिन सवालों पे चर्चा करेंगे। तो ये सवाल आप एकदम तैयार रखिए, बाकी नए सवालों और अच्छे सवालों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।